एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था और अपनी वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था कि ना जाने उसका मृत्यु कब हो जाए। दोस्तों उसी दौरान वो अपने ज़िंदगी के वृत्तांत के बारे में सोचता है, अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी के बारे में सोचता है और सारा बीता हुआ बात को याद करता है कि हमने अपने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या हमें नहीं करने चाहिए थे, ऐसा कौन से विचार थे, ऐसा हमारा कौन सी इच्छाएं थी जिसको हम पूर्ति नहीं कर पाए, जो हमारा सोच सिर्फ सोच बन करके रह गया। इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोचता है। दोस्तों उसी दौरान उसके घर से लोग आते हैं और कहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि आपका अंतिम इच्छा क्या है। उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाता है। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि आप यदि हमें अपने सारे रिलेटिव से एक बार मिला दें तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकता है। और वैसा ही करता है। उसके घर वाले, उसके सारे रिलेटिव्स को फ़ोन कर दिया जाता है कि आप एक बार आकर के अंतिम दर्शन कर लें, ना जाने कब स्वर्ग सिधार जाए। दोस्तों वैसा ही किया जाता है और सारे रिलेटिव उनका आ जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए कि अंतिम बार एक बार हम दर्शन कर लेते हैं। और सारे लोग जब आते हैं सभी लोग उससे मिल लेते हैं, सारे लोग मिलते हैं, सारे लोग रो रहे होते हैं कि नहीं अब ये नहीं रहेंगे, ये हम सभी को छोड़ करके जाने वाले हैं। तमाम तरह की गतिविधियां होती है और उनमें से एक बच्चा होता है, एक छोटा सा लड़का होता है जो चाहता है कि नहीं ये अपनी ज़िंदगी को तो इतने सारे दिनों का ज़िंदगी को ये जी करके जा रहा है, अपनी सारी ज़िंदगी को जी करके जाने वाला है, तो क्यों ना हम इनके सारे ज़िंदगी के निचोड़ को जान लें कि आखिर इन्होंने अपने ज़िंदगी में कौन सी मुसीबतों का सामना किया, ऐसा क्या इनके ज़िंदगी में आया जो उसको झेलने के लिए उसके पास शक्ति नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, या फिर ऐसा क्या आया जिसको वो नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी कर दिए, और ऐसा क्या आया जिनको वो बार बार रिपीट भी करते गए। ऐसा क्या मुसीबतें थी जो उनको गिराते हुए चला गया, या फिर ऐसा क्या कठिनाइयाँ थी जो उसके ज़िंदगी के दौरान झेलना पड़ा। दोस्तों आप जानते होंगे कि अपने ही ज़िंदगी से सारा कुछ करके नहीं देखा जा सकता है, सब कुछ नहीं हासिल किया जा सकता है। यदि कुछ बड़ा करना है तो दूसरों को देख करके उसके कदमों के निशानों पर चलने की ज़रूरत होगा, तभी हम सारा कुछ अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। अपना ज़िंदगी सभी कुछ जानने के लिए कम पड़ जाता है। उस छोटे से लड़के ने उस बूढ़ा व्यक्ति को जाकर के पूछता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप अपने ज़िंदगी में ऐसा क्या किए जो आपको नहीं करने चाहिए थे। आप अपने ज़िंदगी के निचोड़ हमको बता दीजिए, हम ये जानना चाहते हैं, हम अपने छोटे से ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप हमें पूरे ज़िंदगी का निचोड़ बता दीजिए ताकि हम आपके ज़िंदगी से कुछ सीख सकें। दोस्तों सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए कि क्या ये बच्चा कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान बच्चा है, ये क्या पूछ दिया। उन सारे लोगों ने भी सुनना चाहा कि नहीं हम भी अपने ज़िंदगी में कुछ उतार लें, हम भी सुन लें कि आखिर इनका जवाब क्या है। और दोस्तों आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा ने जब उससे सवाल किया तो उस वृद्ध व्यक्ति ने, जो मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें गिन रहा था, उसने कहा कि जिस समय हम युवा अवस्था में थे उस समय पूरी दुनिया को बदलने का सोचा था। जब हम युवा अवस्था में थे तो पूरी दुनिया को बदलने का सोचा था, लेकिन ये दुनिया बदला नहीं और हमने अपने विचारों को छोटा कर लिया। और जब हम 40 वर्ष के हो गए हैं तो ये पूरे देश को बदलने का सोचा, लेकिन क्या कहें ये देश भी नहीं बदला और हम अपने विचारों को और छोटा कर लिए। अब की बार हमने सोचा 50 वर्ष की आयु में कि पूरे राज्य को बदल देते हैं, लेकिन ये राज्य भी नहीं बदला और हम अपने विचारों को और छोटा करते चले गए। और जब 60 वर्ष के हो गए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने समाज को ही बदल लेते हैं, लेकिन ये 60 वर्ष की उम्र में ये समाज भी नहीं बदला। और अब जब मैं 70 वर्ष का हो गया था उस समय हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने पूरे परिवार को बदल लेते हैं, और अपने पूरे परिवार को बदलने के लिए चल पड़ा। और जब वो भी नहीं बदला तो अंतिम समय जब इस मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं तब हम कहना चाहेंगे कि यदि हमें कुछ बदलना था तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत था, अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत था, अपने आदत को बदलने की ज़रूरत था, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत था, लेकिन हमने उसको बदला नहीं और पूरे दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़ा। यदि हम अपने आप को बदल लिए होते तो हमें देख करके हमारे परिवार के सारे लोग बदल गए होते, और यदि हमारा परिवार बदल गया होता
तो उसको देख करके पूरा समाज बदल गया होता, और पूरा समाज बदल गया होता तो पूरा राज्य बदल गया होता, और राज्य बदल जाता दोस्तों तो पूरा देश भी बदल जाता, और यदि देश बदल जाता तो ये पूरी दुनिया को बदलते देर नहीं लगता। लेकिन उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि हमने सिर्फ अपने आप को नहीं बदला, यदि हम खुद को बदल लेते तो ये दुनिया भी बदल जाती। दोस्तों एक छोटी सी ही कहानी है, लेकिन ये हमारे और आपके भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि यदि अपने आप को नहीं बदला जाएगा, यदि हम खुद को नहीं बदल लें और पूरी दुनिया को बदलने निकले तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वो शुरुआत सबसे पहले अपने अंदर से करना होगा, वो शुरुआत अपने से करना होगा। आपको देख करके, आपसे मिल करके, आपके संपर्क में जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग आपसे बदलते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले यदि कुछ बदलने की जरूरत है तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। दोस्तों अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है, अपने चरित्र को बदलने की जरूरत है। आप जहां भी रहते हैं उस एरिया में रहने वाले सारे लोग, उस सानिध्य में रहने वाले सारे लोग आपसे मिलकर के बदलते हुए चले जाए तो ये देश और दुनिया को बदलते देर नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ा अंदाज आपको दे करके जाता है, बहुत बड़ा सीख आपको दे करके जाता है, और हम अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दोस्तों आप यदि इस कहानी से थोड़ा सा भी कुछ सीखे होंगे तो इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा, और आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को बदल सके, और इस तरह से दोस्तों ये दुनिया, ये देश बदलते हुए चले जाए। तो हम चाहते हैं कि ये देश बदले, ये दुनिया बदले, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। और इसीलिए कहा गया है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी सोच के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं, और आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच, नए जुनून और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।